बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत प्लांट की प्रोपेगेशन शेयर करूंगी हम, और इसकी पूरी डिटेल आपके साथ में इसकी केयर भी शेयर करूंगी। तो इसकी अभी मैं आपको पहले विंटर की केयर बताऊंगी कि आपने इसको विंटर में इसकी केयर आपने कैसे करनी है। इसकी अगर आप प्रोपेगेशन करना चाहे तो वो कैसे करेंगे, और सॉइल इसके लिए आपने कैसे सेलेक्ट करनी है। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है इस प्लांट की, ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसमें स्पाइडर प्लांट की तरह रनर्स निकलते हैं और इसके पॉट से जब नीचे लटकते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो फ्रेंड, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसमें ये देखिए फ्रेंड, ऑलरेडी रूट्स है, लेकिन नीचे से इसके ज़रा लीव्स ख़राब हो गए, क्योंकि ये अगर आप देखें तो ये मिट्टी बहुत हार्ड मुझे लग रही थी, तो इसलिए इसके जो लीव्स हैं वो ख़राब हो रहे थे। मैं इसको डेली पानी भी नहीं दे रही थी, क्योंकि इस प्लांट को आपने डेली पानी बिल्कुल भी नहीं देना। तो ऐसी सूरत में फिर आपने क्या करना है, इसकी आपने सॉइल चेंज करनी है। इसको मैंने कुछ दिन पहले एक दूसरे पॉट में लगाया है, वो भी सिर्फ लीफ कंपोस्ट में। तो उसका रिज़ल्ट भी आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि वो कितना ज़बरदस्त उसकी अभी ग्रोथ हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड, इसकी जो इसके साइडों से आपको रूट्स नज़र आ रहे होंगे, तो इसकी अभी मैं इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करूँगी इन सारे प्लांट्स को, तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी शुरू हो जाएगी। और इसके ये देखिए फ्रेंड, ये छोटे छोटे बेबी प्लांट्स रनर्स निकलते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसको मैं अभी ये जो आपको पॉट नज़र आ रहा है, इससे मैं एक छोटा सा ये बास्केट है, इसमें मैं इसको लगाऊंगी और ये पूरी बास्केट को फिर भर देगा। बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत प्लांट है, लेकिन केयर इसकी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। आपने पानी का ख्याल रखना है, सनलाइट का ख्याल रखना है, और इसकी सॉइल का। अगर इन तीनों चीज़ों में एक की भी आपने मिस्टेक की तो आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा, आपका प्लांट सरवाइव नहीं कर पाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है अगर आपने इसकी सही केयर नहीं की तो इसके मेरे पास काफ़ी टाइम हुआ है इस प्लांट का, तो इससे मैंने काफ़ी सारे प्लांटर्स तैयार किए हैं। ये देखिए, अभी मैं आपको इसकी कुछ दिन पहले मैंने एक कटिंग लगाई थी, और इसके साथ अभी आप देख सकते हैं बेबी प्लांट्स निकले हैं, और कितना फ्रेश और ख़ूबसूरत अभी आपको ये नज़र आ रहा है। बहुत ही फ्रेश है, क्योंकि इसको मैंने सिर्फ लीफ कंपोस्ट में लगाया है, और इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। इसको मैं कुछ दिन के बाद ही पानी देती हूँ विंटर में, और इसकी केयर मैं आपको समर की भी बताती हूँ थोड़ी देर बाद। पहले आपको मैं सारी चीज़ों का बता दूँ कि विंटर में आपने कैसे इसकी प्रोपेगेशन करनी है और केयर। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह अगर आप सिर्फ को कंपोस्ट में, लीफ कंपोस्ट में इसको ग्रो करेंगी तो रिज़ल्ट आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा। अभी मैं इसको ग्रो करूँगी। इस पॉट में मैंने ली है 60% जो है तो लीफ कंपोस्ट है, और 20% है मेरे पास गार्डन सॉइल, और 20% है मेरे पास सैंड। तो इसको मैं मिक्स करूँगी। ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ज़बरदस्त लीफ कंपोस्ट बनी है। और इसको ये देखिए, ये सिर्फ मिट्टी है, थोड़ी सी गीली है, लेकिन इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और ये है सैंड, क्योंकि बारिशें हो रही है तो मेरी सारी मिट्टी गीली हो गई है, इसलिए अभी मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। चाइनीज़ डनस्केप अगर है आपके पास तो इसके लिए आपने इसी तरह सॉइल तैयार करनी है, बिल्कुल सॉफ्ट। इसमें मैं और भी कंपोस्ट डालूँगी, लीफ कंपोस्ट। और अगर आपके पास एचुएरिया का प्लांट है तो उसके, अगर आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट या काव डंग कंपोस्ट बिल्कुल हल्की सी फिर आप इसमें डाल सकते हैं। किचन जो लीफ कंपोस्ट है वो सकुलेंट के लिए बेस्ट है। इसके अलावा फ्रेंड, आपके पास अगर कोकोपीट है वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। सकुलेंट की परफेक्ट सॉइल जो है वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इसमें मैंने लीफ कंपोस्ट और भी ऐड की है। इसमें ज़्यादा लीफ कंपोस्ट होगी तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपको रिज़ल्ट मैंने बताया है। पिछले दिनों मैंने एक ही कटिंग लगाई थी, और अभी आपने देखे हैं कितने ज़्यादा इसके साथ बेबी प्लांट्स निकले हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बार बार एक बात बता रही हूँ, इसको आपने पानी रोज़ नहीं देना। अगर आपने रोज़ पानी दिया तो फिर आपका ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। अब आते हैं सनलाइट के बारे में।
कि आपने इसको कैसी जगह पे रखना है। आपने इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इस पे ब्राइट लाइट आए, डायरेक्ट सनलाइट इस पे ना आए। अब ये देखिए फ्रेंड, इसको मैंने इसके ऊपर लगा लिया। इसी तरह मैं थोड़ी इसकी एक एक कटिंग इसी एक एक प्लांट में इसको इसी तरह इसके ऊपर रख दूँगी। ये देखिए फ्रेंड, ये बहुत नीचे तो इसकी जड़ें नहीं जाएगी। आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी किस तरह रूट्स है। ये देखिए इसकी रूट्स भी बहुत हल्के हैं। और तो इसको हमने क्या करना है कि इसके ऊपर ही रख देना है, बस हल्का सा प्रेस कर देना है। इसकी जड़ें खुद ब खुद ही नीचे चली जाएगी और इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह मैं इस पूरे पॉट में जो बास्केट है, इस सारे जो प्लांट्स है इसमें लगा लूँगी, क्योंकि वहाँ पे उस सॉइल में वो सूख रहे थे, उसकी हालत ख़राब हो रही थी। तो इस तरह फिर आपने इस प्लांट को इस तरीके से आपने बचाना है कि आपने ऐसी सॉइल बना के उसके उसके ऊपर फिर आपने इस तरह सारे प्लांट्स को रख देना है। बहुत ज़्यादा आप इसको डीप नहीं लगा सकते, क्योंकि इसकी जड़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती। और इसको अगर आप इसके लिए आप ऐसे पॉट सेलेक्ट करें जिसकी गहराई बहुत ज़्यादा ना हो। अब ये देखिए फ्रेंड, ये एक जो प्लांट है इसमें सीड्स बनने लगे हैं, तो इसको मैं छोड़ दूँगी, बाकी सारे प्लांट्स को हटा दूँगी और उसको मैं इस जो छोटा सा एक बास्केट है इसमें मैं लगा लूँगी सारे प्लांट्स को। डेली जो भी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, तो मैं हर कटिंग की, हर प्लांट की अपडेट देती रहती हूँ, तो आप देखा करें तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अब ये देखिए फ्रेंड, ये कुछ दिनों में ही इसका सारा जो ये पॉट है ये भर जाएगा और इसमें इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। अगर आपने सिर्फ मिट्टी में इसको ग्रो किया तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। हमेशा आप एक बात का ख्याल रखें कि सकुलेंट के लिए सॉइल आपने सॉफ्ट बनानी है। लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, परलाइट का इस्तेमाल करना है, बोन मील का इस्तेमाल करना है। अगर ये चीज़ें सारी आपके पास ना हो तो फिर सेंड और कोकोपीट का इस्तेमाल करें। अगर कोकोपीट भी नहीं है तो सिर्फ गार्डन सॉइल में फिर आप सेंड को आप ज़रूर मिलाएं। और कंपोस्ट मस्ट है, कंपोस्ट आपने ज़रूर ऐड करनी है, वो भी लीफ कंपोस्ट। इसके अलावा फ्रेंड, दूसरी बात आपको मैं बता दूं, आपने सकुलेंट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना। डायरेक्ट सनलाइट में आपने सकुलेंट को रखा तो आपके सकुलेंट ख़राब हो जाएंगे। इसको आपने ऐसी जगह पे रखना है, ऐसी जगह पे इसको रखना है कि बारिश के पानी से भी बच सके और इस पे डायरेक्ट सनलाइट भी ना आए, ब्राइट लाइट आए। अगर डायरेक्ट सनलाइट आए भी तो सिर्फ कुछ 1 घंटे के लिए ही, ज़्यादा नहीं। तो इन सारे सकुलेंट को मैंने ऐसी जगह पे रखा है कि ये सारे बारिश के पानी से भी बच सके और डायरेक्ट सनलाइट से भी बच सके। अगर आप और समर में आपने क्या करना है कि इसको पानी तो देना है, वो भी आपने डेली नहीं देना, एक दिन छोड़ के आपने इसको पानी देना है। और दूसरी बात ये कि आपने सनलाइट से इसको बचाना है, सिर्फ ब्राइट लाइट में रखना है इसको, और इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना गर्मियों में। इसके अलावा अगर आप विंटर में भी इसके लिए इसकी सॉइल अगर आपने इस तरह तैयार की है जिस तरह मैंने बनाई है, तो फिर आपको कोई भी खाद फर्टिलाइज़र देने की बाद में ज़रूरत नहीं। तो इसी तरह आप अपने प्लांट्स को प्रोपेगेट करें। अगर उनकी कंडीशन इस तरह हो गई तो इसी तरह फिर आप इसको प्रोपेगेशन इसकी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप का प्लांट सही है और फिर भी आप प्रोपेगेशन करना चाहें तो वो भी इसी तरीके से करें, ऐसी ही मिट्टी बनाए तो आपका जो प्लांट है वो सरवाइव कर पाएगा, ख़राब नहीं होगा। जितनी भी आपने कटिंग लगाई होगी वो सारी कटिंग आपकी बहुत अच्छी तरीके से चलेगी, ग्रो हो जाएंगी। और इस मंथ में तो इसकी कटिंग बहुत ही आसानी से चलती है। सारी कटिंग आप लगाएंगी तो बहुत ही अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह इसको मैं एक दफ़ा पानी दे के तो इसको मैंने शेड में रखना है, ऐसी जगह पे जहाँ पे ब्राइट लाइट आए और डायरेक्ट सनलाइट और बारिश के पानी से भी बच सके। इसके अलावा फ्रेंड, आपको किसी भी प्लांट के बारे में पूछना हो या सकुलेंट की केयर के बारे में, सकुलेंट प्लांट्स के बारे में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
विंटर केयर के बारे में मैं वीडियो डिटेल से फिर भी बनाऊंगी इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी लोगों की कमेंट्स आते हैं, इंस्टा पे भी मैसेजेस आते हैं कि विंटर में हम प्लांट्स की केयर कैसे करें। तो इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह जल्द ही आने वाली है। आज की वीडियो फ्रेंड आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। डेली 11 AM मेरी वीडियोस आती है, तो फ्रेंड्स आप डेली वीडियोस देखा करें ताकि आपको मेरे हर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल सके और आपको हर प्लांट के बारे में अपडेट भी मिल सके। क्योंकि जो भी मैं कटिंग लगाती हूँ कुछ भी, तो हर वीडियो में फिर मैं उनको शेयर भी करती रहती हूँ। वीडियो आज की लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।